आपने काम किया है, भ्रष्टाचारी बढ़ा है केंद्र में, यहाँ बलात्कारी आपके अपने दो नेताओं पर, महिपाल मदेरणा और नागर पर खुद महिलाओं के खिलाफ अपराध का इल्जाम है। भारतीय जनता पार्टी में एमपी में जो हमारे समीपी राज्य है उसमें दो एमएलए के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं। 2 एमएलए जेल में बंद हैं। भरतपुर राजस्थान में भी एक एमएलए के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। 2 बार आरोप लगे, लोगों से सवाल लेंगे। आपका सवाल क्या है? किसानों को बिजली ना मिल रही, 2-3 घंटा मिल गया बस। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है। बीजेपी जिम्मेदार है, बिजली नहीं मिल रही है किसानों को। बिल्कुल सही बात है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसानों को 10 घंटे 3 फेज बिजली सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है। पिछले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 8-10 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार में 4 घंटे मुश्किल से मिल पाती। कुछ और लोगों से सवाल लेंगे, मेरी गुजारिश है आप लोग बैठ जाए। मेरा ये सवाल है कि विधायक जी कह रहे हैं कि साहब उनकी सरकार नहीं थी, उनके पास फंड था, उन्होंने भरतपुर शहर की सड़कों को क्यों नहीं सुधारा? विधायक जी सवाल आपसे कि आपके पास फंड था, फंड का क्या इस्तेमाल किया आपने? जितना बनता है पूरा इस्तेमाल किया है। क्या वजह है? आपकी भी सरकार रही, इनका सीधा सीधा इल्जाम है। कई गांव ऐसे जहाँ सड़क तक नहीं है। भरतपुर में पिछले 10 वर्षों से नगर परिषद में निर्दलीय प्रत्याशी जीतते आए हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, वो लोगों के निकम्मेपन के कारण आज भरतपुर विकास के दौड़ में पीछे रह रहा है। कांग्रेस ने 2200 करोड़ की योजनाएं भरतपुर के लिए स्वीकृत की है। लेकिन सवाल, गिरधारी जी बीजेपी से बागी हुए हैं। गिरधारी जी, आपको क्यों जिताए जनता? मेरे को पिछले लंबे 10 वर्ष से न यूनिवर्सिटी के मामले में विधायक लड़े, न मेडिकल कॉलेज के मामले में विधायक लड़े, न भरतपुर के पिछड़ेपन के मामले में विधायक मरे, न जनता के सुख दुख में। कुछ और लोगों से लेंगे सवाल, कुछ और लोगों से लेंगे सवाल। क्या सवाल है? मेरा सवाल है श्री गिरधारी तिवारी जी से। गिरधारी तिवारी जी, आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए का चुनाव प्यारा से लड़ा, आपकी 2000 वोट आई, आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ा, आपको नगर परिषद का चुनाव लड़ा। आप ये बताइए, आपने अपने अलावा किससे टिकट मांगा पार्टी का? गिरधारी जी सवाल आपसे। मैंने सन 85 में बयाने से विधायक का चुनाव लड़ा था। उस समय सीधे आप पर आरोप है कि टिकट नहीं मिला, इसके मोह में आपने छोड़ दिया। टिकट नहीं, 10 साल में भरतपुर की बदहाली लंबे समय से मेरे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा हुआ। लोगों से सवाल लेंगे, लोगों से सवाल। मेरा प्रश्न भरतपुर के विधायक से है। भरतपुर विधायक कहते हैं कि एमएलए का पूरा पैसा उपयोग हुआ। भरतपुर विधानसभा की 2,03,000 जो भी वोटिंग है, उसमें 70% आबादी भरतपुर शहर में रहती है। मैं विधायक महोदय पूछना चाहता हूं कि अपने 5 साल में भरतपुर विधानसभा शहर के शहरी क्षेत्र में जहां नगर परिषद के 50 वार्ड करीब 1 लाख सारी आबादी निवास करती है, उसमें कितना पैसा लगाया इन्होंने? कितना पैसा लगाया विधायक जी? 6 करोड़ 80 लाख रुपए जो ज्यादातर गांवों के लिए आता है। शहर में नगर परिषद और यूआईटी है, इसके बावजूद भी विधायक जी ने सारा पैसा लगाया, इनका ये कहना है। आपके बता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भरतपुर की जो दुर्दशा हो रही है, जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, कोई बोलने वाला नहीं है भरतपुर के विकास के लिए। आज आवश्यकता है कि हमारे भरतपुर के विधायक कुछ और लोगों से लेंगे सवाल, कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। जी। आज कांग्रेस सरकार से भरतपुर जिले से 6 बीजेपी के जीत के गए। कांग्रेस सौतेला व्यवहार इसलिए कर रही है ताकि 6 में 2 रह जाए, 1 रह जाए, वो कोई कार्य नहीं कराती है। एक सवाल गिरधारी तिवारी जी, सम्मानीय उनसे हमारा इज्जत के साथ, आप टिकट के मोह में बीजेपी के अगेंस्ट हो गए तो आप क्या कार्यकर्ता के लिए करोगे? जो पार्टी के 40 साल का ना होता है वो जनता का क्या होगा? जी, जो पार्टी का नहीं हो सका वो लोगों का क्या होगा? इन्होंने किसी ने भी पार्टी की सेवा नहीं की, 40 वर्ष पार्टी की सेवा की है। दोनों पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम व्यापारी की पार्टी हैं और व्यापारियों के लिए ना चुनाव मैनिफेस्टो में यही भी किसी प्रकार का कोई कॉलम नहीं रखा है। तो क्या ये व्यापारियों की पार्टी है? हम क्यों वोट दें इनको? सवाल यही, आप कहते हैं आप व्यापारियों की पार्टी है, आप कहते हैं आप व्यापारियों की पार्टी है, क्या कुछ आपके घोषणा पत्र में व्यापारियों के लिए? व्यापारियों की बीमा का हमारा घोषणा पत्र में है, व्यापारियों का बीमा कराया जाएगा, व्यापारियों को हर सुविधा का ध्यान रहेगा। इंस्पेक्टर राज जो कांग्रेस आपके मैनिफेस्टो में क्या है व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए राजस्थान में जो इससे 5 वर्ष पूर्व इंस्पेक्टर राज था, उसको इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। ई टेक्निक उन्होंने अपनाई है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट अपना टैक्स दे, कोई व्यक्ति उसको परेशान नहीं करेगा। आज चलिए, तो कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे करेंगे। कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और लोगों से। हम पीछे लोगों से सवाल ले रहे हैं। दलितों के लिए कोई कुछ नहीं करता। किस पार्टी को इल्जाम लगा रहे हैं आप? कौन जिम्मेदार है दलितों के लिए कुछ ना करने के लिए? दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार है, दलितों के लिए कोई नहीं सुनती। दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है, दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है। दलितों की सबसे आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। ज्यादा अगर सुनिए, मैंने उसमें 5 साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए
जाटव बस्ती हरिजन बस्ती में ही काम कराया है। दलितों की कोई सुनने वाला नहीं, आपने क्या किया दलितों के लिए? दलितों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने आरक्षण का विरोध किया। एकमात्र कांग्रेस थी जिसने पदोन्नति में आरक्षण के लिए दलितों के साथ खड़े रहे और हमेशा आरक्षण के लिए पुरजोर मांग कांग्रेस ने है ना। कांग्रेस सरकार का दो ही काम आते हैं, केंद्र में भ्रष्टाचार, राजस्थान में बलात्कारी। कांग्रेस सरकार तो आप लोगों को देख रहे हैं, ढेरों सवाल है लोगों के, क्यों दें आपको वोट? जनता पूछ रही है तीखे सवाल। जनता के पास चलेंगे और सवाल लेंगे। यहाँ रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है। आप स्टूडेंट है? सर हम स्टूडेंट है सर। एक बात बताइए, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। हमें कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की ऐसी स्थिति कर दी है, सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस कांग्रेस सरकार के आलोक शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि 5 साल में कितने लाख युवाओं को रोजगार देंगे? आलोक जी, सवाल, ना तो कोई यूनिवर्सिटी खोली आपने आज तक, 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा था। आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त करिए। भरतपुर में यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। जुलाई में यूनिवर्सिटी के कौन सी यूनिवर्सिटी है? ब्रज यूनिवर्सिटी कब खुली है? कब खुली है? 7.5 महीने हो गए। OIC की नियुक्ति हो गई और इस साल एग्जाम होंगे जुलाई में। और लोगों से पीछे से लेंगे कुछ सवाल। जी जी जी, मैं आलोक शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि बाल श्रमिक के नाम पर व्यापारियों को इतना परेशान किया इन लोगों ने। इतनी महंगाई है कि चटनी से रोटी नहीं खा सकता। महंगाई, बड़ा सवाल। महंगाई इतनी है कि चटनी से रोटी नहीं खाई जा रही है। महंगाई आप जिम्मेदार है इसके लिए? पार्टी कोई जिम्मेदार नहीं होती। आपकी सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब क्यों पार्टी? सरकार थी कांग्रेस की। अभी महंगाई कांग्रेस की सरकार में बढ़ी है। महंगाई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। महंगाई का कोई पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, विदेश से महंगाई आ रही है। महंगाई विदेश से आ रही है, आप कह रहे हैं? महंगाई के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ती है। केंद्र की सरकार और आपकी राज्य सरकार दोनों कांग्रेस की है। केंद्र की सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन महंगाई के लिए कोई व्यक्ति का दल विशेष जिम्मेदार नहीं होता। सबने कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, कोई सड़क नहीं बनी, किसी के लिए रोजगार नहीं मिला। 11.5 लाख रुपए का जो चंदा कल इन्होंने घोषणा की है टीवी पे, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी बिजनेस में 11.5 लाख रुपए कहाँ से आया? 1-1 रुपया जनता का है। 1-1 रुपया जनता का। जनता ने देखा, जनता ने पैसा, किसी पूंजीपति का पैसा। विजय बंसल जी कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र तिवारी जो इनके रिश्तेदार हैं, इनको बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता मानते हुए बीजेपी की वोट काटने के लिए पैसे देकर खड़ा किया गया। पैसे देकर खड़ा किया गया, लेकिन सवाल ये कि महेंद्र तिवारी को जब हमने बुलाया तो वो आने को तैयार नहीं थे। महेंद्र तिवारी कहाँ है? मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। महेंद्र तिवारी कहाँ है? महेंद्र तिवारी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है उनका। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करने के बाद हमने बुलाया था, वो आए नहीं। उद्घाटन का भी चल रहा है। चलिए, तो लोगों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं नेताओं के, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भरतपुर की जनता आखिर किसे जिताएगी? आगे